जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ ही था। मैथ में मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो थोड़ा इंडिकेशन तो मुझे वहाँ से मिल गया कि मुझे इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही कुछ करना है। और फिर मैं अपने बड़े भाई को देखा, उसको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन आई कि हाँ, मैंने मतलब उसी की तरह पढ़ना है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रचित अग्रवाल है और मैं यहाँ जलंधर ब्रांच में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 2 साल तो मैंने फाउंडेशन के लिए तैयारी की है एंड 2 साल से मैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था। तो मुझे आकाश के बारे में तो मेरे बड़े भाई से ही पता चला, क्योंकि उसने यहाँ से पास आउट किया है और वो अब राजस्थान में बिट्स पिलानी में सीएस कर रहा है। तो उसको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी आकाश ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं उसको देख के ज्वाइन किया। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ ही था। मैथ में मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो थोड़ा इंडिकेशन तो मुझे वहाँ से मिल गया कि मुझे इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही कुछ करना है। और फिर मैं अपने बड़े भाई को देखा, उसको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन आई कि हाँ, मैंने मतलब उसी की तरह पढ़ना है। मैंने बीच में कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी किया, कोडिंग वगैरह की, तो उसको देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। जब मैं 10th से 11th में आया तब मुझे मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी ऐसे कोई। मुझे इतना पता था कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बस इतना ही पता था। मैंने अपनी टीचर से काफ़ी गाइडेंस लिया इस मामले में। टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि क्लासेस रेगुलरली लगानी है, घर जाके रिवाइज़ करना है, नोट्स लेने हैं एंड टेस्ट कोई मिस नहीं करना। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं मिस किया एंड टेस्ट के बाद जो उसमें गलतियाँ हुई वो सारे डाउट्स पूछे। 2 साल में ऐसा कोई डाउट नहीं था जो क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपको भी जेईई में अच्छा करना है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी मतलब जम के पढ़ाई करो, प्रॉपरली स्टडी करो ये 2 साल। लास्ट मंथ सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैंने अपने लास्ट मंथ्स मेनली जो पिछले 2 साल में पढ़ाया था उसी को रिवाइज़ करने में लगाए। कुछ नया नहीं पढ़ा, जो पढ़ाया था उसी को रिवाइज़ किया। मैंने हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, लाइक फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंड मैथ्स में डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलस। आकाश जेईई की प्रिपरेशन के फाइनल मंथ्स में एफटीएस शुरू करता है, तो एफटीएस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। एफटीएस से टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला मुझे। एफटीएस के क्वेश्चन से पता चलता है कि जेईई एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक जब फाइनली मैं जेईई एग्ज़ाम दे रहा था तब भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं एफटीएस दे रहा हूँ। जेईई की सक्सेस में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जब 11th में मेरा डाउनफॉल हुआ था तब मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जेईई क्लियर कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में। लाइक उन्होंने हर पीटीएम अटेंड की है। अगर मुझे कभी लेने या आना जाना होता था सेंटर से, वो अपना शेड्यूल मेरे हिसाब से मैनेज करते थे। अगर कहीं कोई फैमिली फंक्शन है या फिर कोई घूमने का प्लान बन रहा है तो वो उसको अवॉइड करते थे जस्ट बिकॉज मेरी तैयारी अच्छी हो सके। मेरे बड़े भाई ने मुझे काफ़ी गाइड किया। अगर मुझे कभी भी लो फील हो रहा होता था या फिर कोई डाउट था तो मैं उसे मैसेज कर देता था एंड वो फटाफट मुझे रिप्लाई करता। जब मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन शुरू की तब मैं अवेयर था कि सोशल मीडिया एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल प्रूव हो सकता है। इनिशियली तो मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया और पढ़ाई को साथ साथ हैंडल कर लूँ, पर फिर क्विकली मैंने रियलाइज़ किया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिलीट कर दिए, बस वही मीडियम रखा जिसके थ्रू मैं अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट कर सकूँ, ताकि मतलब मेरा फोकस बेटर हो और टाइम वेस्ट ना हो। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई की जर्नी के लिए। मैं जैसे सुबह उठता था जल्दी और दिन के लिए गोल सेट कर लेता था छोटे छोटे, कि मुझे दिन में फिजिक्स में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। एंड मैं रोज़ क्लासेस लगाता था एंड घर आता था, रिवाइज़ करता था एंड ट्राई करता था कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पढ़ ही लूँ। उसके बाद डिसिप्लिन के बिना आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पाता। अगर कोई भी काम करना है तो डिसिप्लिन इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं फ्री टाइम में गाने सुनता था, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। एंड अगर कभी किसी से बात करने का मन हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, या फिर कभी कभी मैं अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट भी खेल लेता था। बोर्ड का सिलेबस एंड जेईई का सिलेबस 95% सिमिलर होता है, तो मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा। जो क्लास में पढ़ाया था वही आता था। फ़र्क बस इतना है कि जेईई ऑब्जेक्टिव है एंड बोर्ड सब्जेक्टिव है। तो मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली ताकि लैंग्वेज समझ में आ जाए। बाकी ये तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए हो गया। जो इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेता था। वो इतने टफ सब्जेक्ट्स नहीं है तो आसानी से प्रिपरेशन हो। जो बुक्स मुझे आकाश ने प्रोवाइड की थी वो जेईई की प्रिपरेशन के लिए इनफ होती है। मुझे आकाश ने हर सब्जेक्ट की 12 मॉड्यूल्स दी जाती हैं, 6 11th के लिए, 6 12th के लिए। उसके अलावा सक्सेस मैग्नेट या अचीवर, ये सारी बुक्स दी जाती हैं, तो वो जेईई की प्रिपरेशन के लिए इनफ होती हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी मैंने, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अपनी जेईई के जर्नी के अंदर जो फ्रेंड्स बनाए थे वो मेरी तरह स्टूडियस ही थे काफ़ी। वो अपने गोल्स पे फोकस करते थे, तो अगर मुझे कोई डाउट होता मैं उन्हें भेज देता था, उन्हें कोई डाउट होता वो मुझे भेज देते थे। बाकी जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करते थे और मेरी मदद ही की है उन्होंने। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि सेल्फ स्टडी करना अच्छा है। ग्रुप स्टडी में ज़्यादातर सिर्फ बात ही होते हैं। फ्रैंकली बताऊँ तो आपको भी वैसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करें। शुरुआत में तो मैं काफ़ी फोकस था कि मुझे कम सोना है, पर ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि कम सोने से नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो नहीं होता।
जब तक आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी आप क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते। तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो सोना ही चाहिए ताकि आप अगले दिन के लिए फ्रेश उठो, रिचार्ज उठो। और मैं यूजुअली अपनी स्टडी मॉर्निंग आवर्स में करना प्रेफर करता हूँ। मैंने आकाश का 4 इयर्स प्रोग्राम लिया था। तो उस प्रोग्राम लेने से पहले मैं काफ़ी कम पढ़ता था। मैं मैक्स टू मैक्स 1 घंटा या फिर 2 घंटे दे पाता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मुझे इतने क्लियर नहीं रहते थे। पर जब मैंने फाउंडेशन प्रोग्राम लिया तो उसमें धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, तो मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मैं ज़्यादा टाइम देने लगा। उसी के कारण मेरे 10th में 94% आए। एंड उस 94% को देख के मैंने नॉन मेडिकल के लिए ऑप्ट किया। नॉन मेडिकल के लिए जब मैंने ऑप्ट किया तो उसके बाद मुझे और बेहतर गाइडेंस मिली, मुझे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर होने लगे। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे वैसे वैसे मैं स्टडी आवर्स भी बढ़ते रहे और मोटिवेशन भी बढ़ती रही। तो आकाश का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैं सभी जेईई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको अपनी सारी क्लासेस रेगुलरली लगानी है। आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी। जो भी क्लास में मटेरियल है आपको घर आके एक बार उसे दोबारा रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने से रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है। जो भी आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो से क्वेश्चंस आपको ट्रिकी लग रहे हैं या जो से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो आपको मार्क करने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल कवर करना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ मटेरियल को बहुत अच्छे से कवर करना रिक्वायरमेंट है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।